हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा हम लोग लगातार ये 5वां संडे है, 5वां रविवार है, 5वां विश्राम दिन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो के द्वारा यूट्यूब के द्वारा आप तक हम पहुंच रहे हैं और आपसे अभी इकट्ठा तो नहीं हो सक रहे हैं। 5 सप्ताह पूरे हो गए। आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 सप्ताह और बाकी हैं और ये 2 सप्ताह मिला के पूरा 7 सप्ताह तक आप और हम भवन में नहीं पहुँच पाए। हालेलुया। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करें कि 8वां सप्ताह हम सब भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। क्योंकि 7 सप्ताह बोले तो अभी कंप्लीट हो गया, अभी सब कंप्लीट हो गया। चर्च का बंद होना, चर्च में आराधना नहीं होना, वो बंद हो गया और घरों में लोग बंद होकर के मेरा विश्वास है कि जितना भी समय मिला है विश्वासियों ने और प्रार्थना करने वालों ने, वचन पढ़ने वालों ने अपना बहुत सा समय प्रभु को दिया है और ये बड़ी आशीष की बात है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो 5वां सप्ताह है, आप प्रार्थना करें कि 2 सप्ताह होने दीजिए और 8वां सप्ताह हम लोग भवन में जाने पाएंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है आप लोग यदि बैठे हैं तो खड़े हो जाए, जिस स्थान पर भी बैठे हैं वहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि हम जो सारा प्रार्थना भवन में यहाँ जहाँ भी हम प्रार्थना करते हैं, पहली प्रार्थना जैसा कि परमेश्वर ने सिखाया है हम खड़े होकर करते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों के संग, अपने परिवार के संग उसी स्थान पर सावधानी से खड़े हो जाए और अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, धन्यवाद यीशु मसीह। हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारे भवन बंद हैं परमेश्वर, लेकिन तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि हर एक घर अब भवन बना हुआ है परमेश्वर। पिता जहां जहां तेरे लोग एकत्रित हुआ करते थे, अब वो तितर बितर होकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और ये समय तूने दिया कि एक व्यक्ति इन दिनों में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन रहा है। और प्रभु जैसे 7 सप्ताह पूरे होते हैं और परमेश्वर 8वें सप्ताह से नया शुरू होने के लिए प्रार्थना करते हैं, 8वें सप्ताह से नया होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। क्योंकि परमेश्वर अब हम चाहते हैं, जैसा दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन तक जाने पाऊंगा और तेरी आराधना करने पाऊंगा। हे परमेश्वर, सब सुनने वाले और सब प्रार्थना करने वालों को आशीष दे प्रभु। हमारे साथ जितने परमेश्वर इस बातों को सुन रहे हैं उन्हें बहुत आशीष दे परमेश्वर। इसी समय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने घरों में वे तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा आप वहां पर पहुंचे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। पवित्र आत्मा आप उनके साथ हो ले परमेश्वर, आप वहां पर पहुंचे प्रभु और आपका उपस्थिति एक जो घर है परमेश्वर और जो सुन रहे हैं यीशु के नाम में आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी जब आंख खुलेगी परमेश्वर और जब हम परमेश्वर उस बादशाह को जो उस आसमान के ऊपर हेवन से आने वाला है उसको हम देखने पाएंगे परमेश्वर। लेकिन आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे परमेश्वर उन लोगों की आंखें खुली और उन्होंने धूम मचते हुए सुना और तुरही की आवाज सुनी और वो दौड़ गई कि दूल्हा आता है, और जिनके पास मशालों में तेल था वो मसीह के साथ हो गई। हालेलुया। हे परमेश्वर, जब हमारी आंखें खुले तो हम यीशु को देखेंगे परमेश्वर। प्रभु आपकी दया से ऐसा होने दे परमेश्वर। हे पिता, हम सब यहाँ पर तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम तेरी महिमा कर रहे हैं पिता। तू हमारी सहायता कर इस समय प्रभु, जितने प्रार्थना में हैं प्रभु परमेश्वर, जब ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तो इनकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर बनकर धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन।
हालेलुया। जब आप आँख खोलें तो आपको कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। आपकी आँख खुले तो आप मोबाइल देखेंगे? नहीं देखेंगे। जब आपकी आँख खुले तो पेपर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जब आपकी आँख खुले तो आप इधर उधर देखेंगे? नहीं। आप यदि आँख खोले तो आपको सबसे पहले यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ यदि आप प्रार्थना में हैं तो आपके अंदर इतना प्रार्थना का पावर होना चाहिए कि जब आप आँख खोले तो परमेश्वर की उपस्थिति यीशु आपके सामने दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे संगे भक्ति करें। आप इस प्रार्थना में रहिए। प्रार्थना है जो आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। सुबह सवेरे आँखें खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँखें खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। उसकी आँखें आग की शोला की मानिंद, शजरत में शक की भट्टी में यीशु था। उसकी आँखें आग के शोला की मानिंद, शजरत में शक की भट्टी में यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था। तन्हाइयों में दुखों में भी यीशु था। चलते फिरते बैठते उठते यीशु था। तन्हाइयों में दुखों में भी यीशु था। सुबह सवेरे आँखें खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। सुबह सवेरे आँखें खुली तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। आग और रूह से बपतिस्मा जो देता है, 120 की रूह में उतरा यीशु था। आग और रूह से बपतिस्मा जो देता है, 120 की रूह में उतरा यीशु था। आग और रूह से बपतिस्मा जो देता है, हालेलुया। 120 हालेलुया। की रूह में हालेलुया। उतरा प्रेरितों के काम में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतर के आया उनके ऊपर। यहाँ पर जो इस गीत को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे जाएगा। इसी समय और इस आप सबको छुओ परमेश्वर। यहाँ 120
खाना हो शब्द यस लॉर्ड हालेलुया 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 ये प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आपके साथ है जो आपकी जान को बचाता है, जो आपको बीमारियों से बचाता है, तूफानों से बचाता है, हर प्रकार की कठिनाइयों से बचाता है। वो खुदा, आपका खुदा, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। वो आपके बीच में आता है, वो आपको महिमा देने के लिए, आपसे महिमा लेने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए अपनी उपस्थिति में आपको अभी इसी वक्त लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें कि आप घर में हैं। आप धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं। आप धन्यवाद करें कि प्रभु का आनंद आपके साथ है। धन्यवाद करें कि आप और हम आज के दौर में जिंदा खुदा है, उसके साथ हैं और जिंदा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। ये परमेश्वर, ये आग इनके जीवन में उतरती चली जाए प्रभु। तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। तेरा आत्मा इनके साथ हर पल रहे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी समय होगा कि हम सब बैठ जाएं। यदि आप खड़े हैं तो बैठ जाएंगे ताकि हम एक दो गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर एक गीत हमने प्रभु से मांगा है, वो गीत है हालेलुया। तो आज का वो समय है कि आपको अपना सब कुछ देना है। हालेलुया। आपको अपना सब कुछ देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। अपनी जीवन दे दिया, अपना जिंदगी दे दिया और उसने कहा मैं सारा अधिकार तुमको देता हूँ। सारा अधिकार उसने हमें दे दिया और जो आदम ने खोया था वो यीशु मसीह ने हमें वापस कर दिया। हालेलुया। और हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। यदि आप दे सकते हैं तो ये गीत के साथ साथ जो कुछ है वो आप यीशु को देते जाएं। हालेलुया हालेलुया। गीत गाएं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल इसे पाप कर। दुनिया की सब चीजें निकाल इसे पाप कर। गंदगी गुनाहों के धोकर उसके खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों के धोकर उसके खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल रहा तुझसे दूर, लापरवाही नहीं किया दूर। बहुत साल रहा तुझसे दूर, लापरवाही नहीं किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीष से धीरज धर मुझे सिखाया है। दया प्रेम अनुग्रह की आशीष से धीरज धर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने
दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। हालेलुया। और अभी ये समय आ रहा है कि अभी बहुत कठिन आने वाला है। हालेलुया। इतना कठिन आने वाला है, लेकिन विश्वासियों को कोई कठिन काम नहीं। हालेलुया। जिनके संग प्रभु यीशु मसीह है उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। हालेलुया। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, यीशु मसीह सो रहा है, चेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन चेले डूबे नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु उनके साथ। हालेलुया। जिनके साथ यीशु है उनके जीवन की राहों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे पास आज चिंता है कि कल क्या होगा, हमारे पास चिंता है कि कल क्या करेंगे, कैसा होगा, कुछ भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। लेकिन ये बात तय है कि अब समय बदलने वाला। हालेलुया। अब टाइम जो है वो चेंज होने वाला, समय जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। इसीलिए विश्वासी लोग विश्वास में दृढ़ रहें। हालेलुया। एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। परेशान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। गाइए, आप लोग भी गाइए। परेशान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उन्हें अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उन्हें अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के नाम में छुटकारा हो, यीशु के नाम में चंगाइयाँ हो, यीशु के नाम में छुटकारा हो, यीशु के नाम में चंगाइयाँ हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक गीत पर हम आराधना करेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो चंगाई और छुटकारा है वो आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम उस पिता की महिमा करें, उस पवित्र पिता की महिमा करें जिसने आज के दिन में हम सबको रखा है। विश्रामवार का दिन, आनंद का दिन, और अभी सबका विश्राम बाकी है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक ही काम करना है,
आराधना करना है, पिता की आराधना करना है। हालेलुया। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। आइए आप भी कहें, हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी महिमा गाते सदा। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। अपने जीवन का जल प्रभु मुझको तू पिला। अपने जीवन का जल प्रभु मुझको तू पिला। अपने हाथों में लेकर राहों में चलता था। अपने हाथों में लेकर राहों में चलता था। राहों में तू चलता था। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। पवित्र आत्मा की भरपूरी से तेरी महिमा गाते सदा। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। हे पिता, हे पिता, प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम वो पिता की महिमा कर सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अपने पिता से मिला दिया है परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम सब तेरी बाट जो रहे हैं, यीशु मसीह तेरी बाट जो रहे हैं प्रभु। आंधी और तूफान तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तू हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तू हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करने का अवसर मिला। आपकी आशीष सब के ऊपर उड़ेल जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। इस समय जैसा कि हम जानते हैं कि ये 8वां दिन है। हालेलुया। 8वां दिन रिजरेक्शन डे का 8वां दिन यीशु मसीह फिर से दिखाई दिया। हालेलुया। तो ये बातें हम सीखेंगे कि उसमें लिखा है कि थोमा, हालेलुया, थोमा जो दिदुमस कहलाता था, उससे यीशु मसीह की वार्तालाप, यीशु मसीह की बातचीत हुई और हम इसके बारे में सुनेंगे कि थोमा और यीशु मसीह के बीच में क्या हुआ, थोमा कौन है, थोमा कैसा था, थोमा कौन था, इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आप सब बैठ जाएं आराम से, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। संत प्रेरित थॉमस के बारे में हम उसकी जीवनी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो संत थॉमस जो था वह यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे, जिसे यीशु मसीह ने चुना था। और उनका जन्म इज़राइल में गलील नामक स्थान में हुआ। वह एक नम्र परिवार के सदस्य थे और वह पेशे से मछुआरे थे। और उसके बाद हम जानते हैं कि संत थॉमस भारत में आए और उन्होंने भारत में प्रचार किया। वो 52 ईस्वी में भारत के केरल नामक स्थान में कुडलंगुर नामक बंदरगाह पर उतरे
और उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार वहाँ पर स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत से लोगों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और फिर उन्होंने वहाँ पर 7 कलीसियों का निर्माण किया और उन्होंने उन 7 ही कलीसियों पर 7 अगुओं को नियुक्त किया। फिर जब उन्होंने जाना कि यहाँ पर कलीसिया ने अपनी जड़ पकड़ ली है तो फिर उन्होंने आगे कोरामंडल नामक स्थान पर गए जो अभी तमिलनाडु में है और फिर ईसी 72 ईसी में वो इंडिया में ही मारे गए। आज अब मैं देखना चाहे तो चेन्नई में भी सेंट थॉमस का चर्च है और वहाँ उनकी कब्र बनी हुई है। मेरे प्रियो, यह तो हम संत थॉमस के बारे में, थोमा के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें मेरे प्रियो कि जो हम संत थॉमस से सीख सकते हैं, उसमें से कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि मैं समझता हूँ कि उनमें एक बात सीखने लायक थी कि वो परमेश्वर के साथ, मृत्यु के लिए भी वो परमेश्वर के साथ वफादार थे। यानी ऐसी अगर परिस्थिति आ गई कि जब अपनी जान जा सकती है तभी भी वो परमेश्वर के साथ वफादार थे। तो हम अगर ये देखना चाहे तो हम बाइबल में हमें लाजरस नाम के व्यक्ति का जिक्र मिलता है कि जब लाजरस मर गया तब यीशु मसीह यह निर्णय लेते हैं कि वो फिर से यहूदिया में जाएंगे। तो उनके जो शिष्य रहते हैं, सब शिष्य उनको कहते हैं कि हे रब्बी, यहूदी लोग तुझको मारना चाहते तो फिर से यहूदिया में क्यों जाना चाहता है। अगर हम ये पढ़ना चाहेंगे तो हम बाइबल में यूहन्ना का 11वां अध्याय उसमें 8वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर एक क्या लिखा है। तो मैं आपके लिए उसको पढ़ देता हूँ। तो हम सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 8वां वचन। यहाँ पर लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है। यह कौन कहता है? ये शिष्य लोग यीशु मसीह से कहते हैं। उसके बाद यीशु मसीह 14वें पंक्ति में कहता है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। लाजरस मरने के बाद भी यीशु मसीह कहता है कि आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ही एक अकेला था जो कहता है बाकी शिष्यों से। थोमा ने, जो दिदुमुस भी कहलाता है, जिसका नाम दिदुमुस भी है, कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यानी बाकी लोगों को भी वो कहता है कि आओ हम यीशु मसीह ने जो निर्णय लिया हम उसके साथ मरने के लिए भी तैयार रहे, हम उसके साथ चले। तो मेरे प्रियो, यह एक बात थोमा में अच्छी थी कि वो एक वफादार था। बहुत से लोग एक चीज़ को नहीं जानते। हम भी अगर हमारे जीवन में अगर हम देखा जाए तो बहुत से बार हम जब मृत्यु हमें सामने दिखाई देती है तो हम भी यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं रहते, क्योंकि जब भी हमें ऐसी कठिन परिस्थिति आती है, अभी बहुत से देशों में, अभी जो अंत का समय चल रहा है, अभी ऐसे बहुत से समय में ऐसी परिस्थितियाँ देशों में है कि जहाँ विश्वासी लोग अपने विश्वास के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास के कारण बहुत से विश्वासी लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या ऐसे समय पर भी हम यीशु मसीह के साथ वफादार रह सकते हैं? परमेश्वर के, आइए हम थोमा के बारे में और कुछ बातें सीखेंगे। उसकी दूसरी बात है
जो हम सीख सकते हैं कि थोमा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था। तो मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक स्टेज पर आने के बाद हम ये कहते हैं कि मुझे अभी बहुत सी बातें बाइबल की पता चल गई है, अभी मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत बार हमारे मन में एहसास होता है, हमारे मन में गर्व आ जाता है कि अभी हमको कोई बातें सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत थोमा हमेशा जिज्ञासु है और वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ बातें सिखाते रहते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तब वो सिखाते रहते, तब थोमा उनसे प्रश्न करता है। आइए हम उसके बारे में यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। फिर थोमा उसको उत्तर कहता है, जिज्ञासु है तो थोमा उस प्रभु से प्रश्न पूछता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। तो यीशु मसीह थोमा को उत्तर देते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से सीखना बहुत ज़रूरी है और हमें हमेशा ये प्यास रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। और यह जो गर्व है, जो घमंड है, जब हमें आता है कि मैं अभी सब कुछ सीख गया हूँ, अभी मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, यह हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक लेवल पर जाकर आग पर घमंड आता है कि हमें बहुत कुछ है, हम अभी इसके आगे हमें नहीं सीखना है। लेकिन हम थोमा से सीख सकते हैं कि थोमा हमेशा परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार रहे। आइए हम और बातें थोमा से सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास नहीं करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मर जाने के बाद जब शिष्य लोग बैठे थे, तब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और शिष्य लोग थोमा से कहते हैं कि यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थित हो गया और वो जी उठा है। फिर भी थोमा उस पर विश्वास नहीं करता। यह हमको देखने के लिए मिलेगा यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की किताब, उसका 20वां अध्याय 24 से लेकर 28। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद को न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली को न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो मेरे प्रियो,
ऐसी ही परिस्थिति हमारी भी है, क्योंकि थोमा को संदेह था। वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। उसने यीशु मसीह के बहुत से आश्चर्य कर्म को देखा, उसके कामों को देखा, वह उसका गवाह था। फिर भी जब उसके शिष्य लोग उसके साथी उसको बताए कि यीशु मसीह जी उठा, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। तो वो अविश्वासी था। देखने के बाद उसने विश्वास किया। तो हम भी बहुत से विश्वासी अभी भी वैसे हैं कि अभी भी वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। उनके मन में संदेह रहता है। प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन अभी भी संदेह करते हैं कि प्रार्थना पूरी होगी कि नहीं होगी। ये जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी। यीशु मसीह फिर बादलों पे आएगा कि नहीं आएगा। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनो। तो हमें भी परमेश्वर के साथ विश्वासी ही बनना है। तो हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि हमें चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसा समय आता है कि यीशु मसीह जब मारे गए तब उनके सारे शिष्य फिर से अपने पुराने काम पर चले जाते हैं, पुरानी जगह पे वापस लौट जाते हैं। कोई भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं करता। उनको लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया करके। तो मेरे प्रियो, तो यह हमें देखने को मिलता है कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 13 और 14 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सारे शिष्य और मरिया मगदलीनी सब बैठकर प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुमेल और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शामोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब ऐसा समय आता है तो हमें भी प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। जब पेंटेकोस्ट का दिन आता है, जब यीशु मसीह का आत्मा उन शिष्यों पर उतरता है, तो फिर से यीशु मसीह का प्रचार बड़े सामर्थ्य के साथ वो चालू करते हैं। तो हम देखते हैं कि थोमा भी फिर इंडिया में आकर यीशु मसीह का प्रचार करता है और यीशु मसीह का प्रचार करते करते यीशु मसीह के लिए अपने जान को दे देता है। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुनिया पे जब आए हैं तो हमारे विश्वासियों का सबसे बड़ा काम यही है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। हमारे जीवन की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हमारा एक भी दिन बिना प्रचार का नहीं होना चाहिए। हम सब दिन यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। बहुत से बार ऐसा होता है कि जब थोमा को भी संदेह हुआ, जब उसने घाव के अंदर हाथ रखा, तब उसका संदेह दूर हुआ। तो हम भी बहुत बार गलतियां करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगकर फिर से हमें चलते रहना चाहिए। तो यही चीज़ें हम थोमा की तरफ से सीख सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूं कि 5 सप्ताह से हम लोग भवन में नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपनी भेंट अवश्य डालें। हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं परंतु आपकी आशीषों के लिए। मैंने सीखा है और मैंने देखा कि जब हम अपनी भेंटें घर में डालकर उसे एकत्रित कर रहे हैं तो प्रभु अद्भुत रीति से हमारी मदद कर रहा है। हालेलुया। आपकी भी वो इसी प्रकार मदद करेगा।
आप चाहे छोटा या कम या ज़्यादा कुछ भी यदि अपने घर में भेंट डाल रहे हैं, वो भवन आपका है, वो चर्च आपका है, वहाँ आप स्वयं हैं। यीशु मसीह देखता है कि कैसे एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री अपने दान को डाल रही है, हालेलुया, और उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। मुझे मिला, आपको भी मिलेगा, हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को अपने हाथ में लें और आप उसे डालें प्रभु के आशीष के साथ, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमें करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी भेंटें अपने सामने रखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप उसे आशीषित करें प्रभु। यही छोटी सी राशि खुदावंत यीशु मसीह इन परिवारों के लिए आशीष का कारण बन रही है परमेश्वर। मैं जानता हूं प्रभु, जैसे तूने हमें आशीष दी वैसे ही सारे परिवारों को आशीष दी। धन की कोई कमी ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर, तू इन बेटों को ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अब हम जाएंगे वचन में। आज का जो वचन है बहुत ही स्पेशल है, हालेलुया। आज का वचन कहना चाहिए विशेष वचन है, हालेलुया, जो आपको सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए और उसे ग्रहण भी करना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना भी चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि इस समय बहुत कम बचा है मित्रों, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। एक एक व्यक्ति को कैसे अपने जीवन को प्रभु के पास लाना है और कैसे प्रभु के आने के बाद, आने के पहले हमें अपनी तैयारी करना है, हालेलुया। वचन में लिखा है कि कलीसिया दुल्हन है, हालेलुया। अगर दुल्हन तैयार नहीं होगी, गंदी रहेगी, तो दूल्हा चला जाएगा, नहीं ले जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। बाल खुले हैं, कपड़े कहीं भी नहीं पहने, कुछ भी कर रहे हैं, अंगूठी नहीं पहने, गले में हार नहीं पहने, कान का बाला नहीं पहने, यीशु नहीं ले जाएगा, हालेलुया। तो तैयार होना है, हालेलुया। दूल्हा बहुत सुंदर है, हालेलुया। सबसे सुंदर दुनिया में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर सबसे सुंदर यीशु मसीह, हालेलुया। और आप और हम गंदे नहीं रहना चाहिए, हालेलुया। तो आपसे मेरी विनती है कि इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। आप और मैं दुल्हन है, मैं तो तैयार हो रहा हूँ, आप भी तैयार हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम जो प्रभु ने आज के दिन के लिए हमको जो विषय दिया है वो है मेमने का विवाह, और वो हम यहूदी रीति से देखेंगे, हालेलुया। तो उसके लिए आप पहले अपने बाइबल ला लें, पेंसिल या पेन या कॉपी जो भी आपके हाथ में है आप उसको ला लें, ताकि जब हम इसकी स्टडी करें तो आपको समझ में आए। जब हम इसको बताएंगे या जब हम सीखेंगे तो हम ये जानेंगे कि 7 वर्ष का राज जो स्वर्ग में है वो कैसे आ गया, है ना। 1000 वर्ष का राज जो पृथ्वी पर आने वाला है वो कैसे आ गया, प्लस अनंत काल का राज्य क्या है, रैप्चर क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि जो मेमना है उसका विवाह कैसे होने वाला है, हालेलुया। तो आइए हम 2 मिनट वेट करते हैं, जब तक मैं छोटी प्रार्थना करूंगी। जब तक आप लोग जाकर अपनी बाइबल, पेन या जो भी आपको लाना है उसको लाके इन वचनों को नोट करना, जिनको जाना वो जाए, जब तक मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके पास में आते पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन जो आपने दिया है प्रभु, और जो वचन मुझे बोलना प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को और अपनी जुबान को पिता और तेरे सारे प्यारे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ और अपने आप को भी सौंपती पिता, और आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक वचन लोगों के दिल में उतरने पाए और आपकी मोहर हर एक के वचन पे लगने पाए प्रभु, ताकि पिता हमको स्मरण रहे प्रभु कि दिन बुरे हैं और आपका आना निकट है और हमारी मंजिल जो आप है पिता, हम आपको ताकते रहें और ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम आपको स्मरण में रखे रहे प्रभु। प्रार्थना सुन, तेरे जीवित नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुन के ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।
चलिए तो हम वचन निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय। मैं पढ़ रही हूँ 7वां वचन, प्रकाशित 19 उसका 7, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका विवाह आ पहुंचा है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और जो उसकी दुल्हन है उसने भी अपने आप को क्या करा है? तैयार करा है। हालेलुया। हाँ, तैयार कर लिया। हम बस 7वां वचन पढ़ेंगे और हम इस चीज को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम ये बात को अच्छे से जानते हैं कि जो स्वर्ग है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, स्वर्ग में कोई भी प्रकार का विवाह नहीं होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कोई विवाह नहीं होगा। जब आदमी उससे जब पूछता है कि इस औरत के तो 7 पति थे, 1 मर गया, 2 मर गए, तो किसकी पत्नी होगी? तो प्रभु कहते हैं उनका विवाह नहीं होगा, लेकिन वो स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। हालेलुया। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए और हम जानते हैं वचन में लिखा है स्वर्ग में विवाह होगा तो सिर्फ मेमने का, हालेलुया, मेमने का उसके दुल्हन के संग विवाह होगा। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेमना कौन है ना। मेमना मतलब कौन है? तो आपको मैं एक वचन बताती हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 29वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है। यूहन्ना 1 उसके 29 वचन में ऐसा लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मेमना है जिसका विवाह होने वाला वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जो धरती पर उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हमको ये देखना है कि जो मेमना है उसका विवाह जब स्वर्ग में होने जा रहा है उसकी दुल्हन के साथ। मेमना मतलब यीशु मसीह, है ना। स्वर्ग में एक ही विवाह होगा। तो जो मेमना है उसका विवाह कौन सी रीति से होगा? जैसे कि कई लोग हिंदू हैं, उनका विवाह हिंदू रीति से होता है, मुस्लिम का विवाह मुस्लिम रीति से, क्रिश्चियन का विवाह क्रिश्चियन रीति से, हर एक की एक रीतियाँ रहती हैं। तो हमको ये जानना अत्यधिक जरूरी है कि जो मसीह है, जो यीशु है, उसका विवाह कौन से रीति से होगा। हालेलुया। अब इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह जब स्वर्ग से जब धरती पर आया, मरियम के गर्भ में जब आया, तो वो कौन सी जाति में आया, है ना। मरियम और यूसुफ कौन से जाति थे? यहूदी जाति थे, है ना। यीशु मसीह इजराइल में आया, यहूदा देश में आया। तो जो मसीह है, जो यीशु है, जो मेमना है, उसका विवाह कौन सी रीति से होगा? यहूदी रीति से होगा। कौन सी रीति से होगा? यहूदी। कोई क्रिश्चियन रीति से नहीं होगा, कोई हिंदू रीति नहीं, कोई पारसी नहीं, कोई ये रीतियां नहीं होंगी। लेकिन जिस रीति में यीशु मसीह धरती पर आया, जिस रीति से परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, वो अब्राहम के वंश में से जब वो आया है तो उनका विवाह यहूदी रीति के अनुसार ही होगा। हालेलुया। अब जब हम स्टडी में आगे जाएंगे तो आपने बाइबल में कई बार पढ़ा होगा कि यीशु मसीह कहते हैं, कई बार बोलते हैं कि मैं रात में आऊंगा, है ना। कई जगह जिक्र है रात का। तो हम ये समझेंगे कि रात यहूदी विवाह में होती है। हालेलुया। उसके बाद हमने कई बार हम देखते हैं जिक्र आया है कुंवारियों का, है ना, जैसे 10 कुंवारियां थी। तो इससे हम जानेंगे कि यीशु मसीह कुंवारी वर्ड क्यों बोल रहा है, रात वर्ड क्यों बोल रहा, चोर के समान आऊंगा क्यों बोल रहा, और वो ये क्यों बोल रहा है कि जब मैं आऊंगा तब परमेश्वर की तुरी आकाश में फूकी जाएगी। तो ये सारा कुछ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये सब कुछ यहूदी विवाह में शामिल है। हालेलुया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले चीज मैं आपको पूरा धीरे धीरे समझाऊंगी कि यहूदी विवाह किस प्रकार होता है ना। और एक बात और ध्यान देना, आप यहूदी ज्यूइश मैरिज सेरेमनी को आप यूट्यूब में या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप सर्च करना वो मैरिज को, तो ध्यान रखना कि यीशु मसीह ने जब ये बताया था 10 कुमारियों के बारे में या दूल्हे के बारे में या अपने आने के बारे में, तो वो एंशियंट पीरियड था, है ना। अभी मॉडर्न पीरियड है, एंशियंट पीरियड।
पीरियड। तो जब भी आप ढूंढना तो एंशियंट ज्यूइश मैरिज सेरेमनी ढूंढेंगे, यानी यीशु मसीह के जमाने की ढूंढेंगे, तो हमको पूरा क्लियर होगा कि प्रभु हमसे क्या बोलते हैं। हालेलुया। तो आज हम भी वही चीज सीखेंगे प्रभु के कुछ दासों के द्वारा और मोबाइल के द्वारा, जो कुछ प्रभु ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार पुराने रीति में जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे, किस प्रकार यहूदी विवाह हुआ करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। अब अपन सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहूदी विवाह जो है, जो जूइश मैरिज है, वो 3 स्टेप्स में होती है। 1 2 3 स्टेप्स। पहला स्टेप कहलाता है मंगनी, है ना, क्या कहलाता है? मंगनी। सेकेंड स्टेप विवाह कहलाता है, यानी मैरिज कहलाता है। और थर्ड स्टेप होता है आनंद मनाना, या वो स्टेज जहाँ पर लोग नाचेंगे गाएंगे, एक बड़ा भोज होगा, लोग सारे वहाँ पे खुश रहेंगे, वो है तीसरा स्टेप। तो यहूदी विवाह में मुख्यतः 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला होता है मंगनी, सेकेंड होता है विवाह, और थर्ड होता है आनंद मनाना या भोज करना या खुशियों में शामिल होना। हालेलुया। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगी वो है मंगनी के बारे में, फिर आगे अपन और आगे जाएंगे। तो यदि हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह के जन्म का टाइम आया था, है ना, तो जिब्राइल स्वर्गदूत कौन के पास पहुंचा था? मरियम के पास पहुंचा था, जो गलील के नासरत नगर में थी। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास पहुंचा तो अपन जानते हैं, वचन बोलता है कि उस समय मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, है ना। क्या हो चुकी थी? मंगनी हो चुकी थी, परंतु मैरिज नहीं हुआ था। हालेलुया। तो यही मंगनी हम पहले सीखेंगे कि यहूदी विवाह में मंगनी मीन्स क्या होता है। तो यहूदी परंपरा में, यहूदी रीति में मंगनी को बोलते हैं केतुबा। केतुबा, केतुबा, है ना। केतुबा मतलब भाई बहनों क्या होता है? ऐसा एक्चुअली होता है, केतुबा मतलब एक बड़ा सा कुछ एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगी स्टेप बाय 5-7 स्टेप, फिर अपन उसको आत्मिक रूप से मसीह के विवाह में जोड़ के देखेंगे, है ना। तो केतुबा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को जो दूल्हा होता है, जो दूल्हा बनने जा रहा है, अभी तो दूल्हा नहीं है, अभी तो वो लड़का है जो शादी करने आ रहा है, युवक है, तो वो केतुबा, वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट वो लड़का तैयार करेगा, होने वाला दूल्हा तैयार करेगा। उस एग्रीमेंट में जब वो तैयार कर लेगा तो वो लड़की के पापा को वो एग्रीमेंट दिखाएगा। ठीक है, लड़का एग्रीमेंट तैयार करेगा, यानी होने वाला दूल्हा एग्रीमेंट तैयार करेगा। सेकंड, वो एग्रीमेंट को या वो कॉन्ट्रैक्ट को वो लड़की के पापा को दिखाएगा। ठीक है, अब जब वो उसको दिखाएगा तो वो एग्रीमेंट जो रहता है उसमें 2 मेन चीज रहती है। 2 मेन चीज रहती है। पहली चीज तो रहती है वो लड़की का या दुल्हन का प्राइस यानी उसकी कीमत, है ना, उसकी कीमत या दुल्हन का मोल या दुल्हन का प्राइस। हालेलुया। पहला चीज उसका मोल रहता है। पुराने नियम में मोस्टली ये जो दुल्हन का मोल था, ये दुल्हन का जो वैल्यू था या प्राइस था, ये 50 चांदी शेकेल था। हाँ, 50 चांदी एक तोल रहता है, उसके बराबर था। अभी तो पता नहीं कितना क्या होगा, इतना मैं नहीं जानती, लेकिन उस समय 50 चांदी का शेकेल मोल था उसका। पहला है प्राइस। सेकंड, उसमें आता है कि वो जो लड़का है जो शादी करने आ रहा है, वो दुल्हन को कहाँ रखेगा, है ना। अभी दुल्हन आगे बड़ा फैमिली बनने वाला है, तो दुल्हन कहाँ रहेगी, दुल्हन खाएगी पिएगी क्या, उसके कपड़े लेते का लड़का क्या इंतजाम करेगा। तो सेकंड है दुल्हन का पूरी लाइफ का अरेंजमेंट। पहला है उसका मोल, सेकंड है उसका पूरे लाइफ का अरेंजमेंट। तो यहाँ इन 2 मेन चीजों में वो जो लड़का है वो जितना उसकी हैसियत के अनुसार वो जो भी मोल डालता है वो ऐसा उसमें ऐड करता है कि मैं इसको ऐसे रखूंगा। पहले ज़माने में आप जानते हैं, जब अब्राहम जब तंबू में रहा करता था तो तंबू तो ऐसे रहते थे, वहीं पर एक और टेंट लगा के वही तंबू को और बढ़ा देते थे, तो वो एक कमरा बढ़ जाता था पुराने ज़माने में। और फिर जब यीशु मसीह का टाइम आया तब वहाँ पे घर बनने लगे, है ना। तो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके कहाँ रहेगा, वो घर चाहिए, वो लड़की जो आने वाली है वो क्या खाएगी क्या पहनेगी, तो वो सारी लाइफ का जो उसका अरेंजमेंट था या उसकी ज़रूरत का सामान था, वो सारा कुछ केतुबा नाम के एग्रीमेंट में लिखा होता था। दुल्हन का मोल प्लस उसके भविष्य की सारा अरेंजमेंट। और जब ये लड़का वो सब कुछ लिखता था तो लड़की के पापा को दिखाता था कि लड़की के पापा देखे, अगर उसमें कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ और ऐड करना है तो वो ये लड़के से कंसल्ट करके या बातचीत करके इसके रजामंदी से वो और ऐड किया जाता था।
ठीक है, इतना हो गया केतुवा। पहला एग्रीमेंट लड़का बनाएगा, सेकंड एग्रीमेंट लड़की के पापा को दिखाएगा। अभी तीसरा बात आती थी लड़की के ऊपर, है ना। आपको याद होगा जब रिबका के पास उत्पत्ति में जब एलियाजर गया अपने मालिक इसहाक की शादी के लिए, तो एलियाजर जब वहां पे पहुंचा तो उसने कुछ सामान रिबका को दिया। फिर रिबका के जो परिवार के लोग थे उन्होंने बोला कि हम कन्या से पूछते हैं, है ना, कि वो जाएगी नहीं जाएगी, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है वो लड़का। तो उसी प्रकार यहूदी विवाह में पापा ने जब देख लिया तो बच्ची से पूछा जाता है, यानी लड़की से पूछा जाता है, क्योंकि उसको ये पूरा अधिकार है अपने हस्बैंड को चूज करने का, पसंद करने का या नापसंद करने का। तो थर्ड चीज आती है, तीसरा चीज आता है, लड़की उसको पसंद करेगी या लड़की उसको नापसंद करेगी, ये लड़की के हाथ में डिपेंड करता है। हालेलुया। जब रिबका की बात थी तो रिबका ने वो नथ लिया, आधे तोले सोने की नथ, उत्पत्ति 24 अध्याय आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, और 10 तोले सोने के कंगन लेकर उसने ये एक्सेप्ट कर दिया कि मैं वो जो इसहाक जो दूर देश में है मैं उसकी पत्नी होने के लिए जाना चाहती हूँ, और बाद में और भी गिफ्ट उसको मिले और वो वहाँ पे चली गई। तो इस प्रकार लड़की के ऊपर रजामंदी रहती है कि लड़की वो शादी करेगी, करना चाहेगी भविष्य में कि नहीं। अभी चौथा आता है, जब लड़की ने हाँ कर दिया, कई बार लड़के शायद मना करते होंगे नहीं पता, लेकिन अगर लड़की ने हाँ बोल दिया है तो यहाँ पर लड़का एक और चीज करेगा, है ना। वो लड़का क्या करेगा, एक कप में, जिसको अपन प्याला बोलते हैं, एक प्याले में दाखरस डालेगा। ये उस जमाने की रीति शुरू से आज तक दाखरस डालेगा और वो लड़की को देगा। हाँ, लड़की को देगा। अगर लड़की को वो केतुबाह के सारे नियम प्लस वो लड़का यदि पसंद है तो वो दाखरस को लड़की पी लेगी, और अगर नहीं पसंद है तो वो उसको नहीं इस्तेमाल करेगी, वो ऐसे ही रह देगा। और इसके द्वारा ये मालूम पड़ेगा कि वो लड़की को वो चीज मतलब वो लड़का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद यदि वो लड़की ने हाँ बोल दिया है कि ठीक है मुझे पसंद है, उसने वो कप को पी लिया, उसके अंदर के जो दाखरस है उसको पी लिया, तो उसके बाद वो लड़का क्या करेगा, उसको कुछ गिफ्ट देगा, है ना, उसको कुछ चिन्ह देगा, गिफ्ट देगा, और कुछ गिफ्ट देकर वो लड़का फिर उसको ये बोलेगा कि अभी मैं जा रहा हूँ, और मैं जाऊंगा जब तो एक जो विवाह जो होने वाला है जिसको चुप्पा बोलते हैं, ये तो मंगनी हो गई, विवाह को चुप्पा बोलते हैं। मैं चुप्पा की प्रिपरेशन करूंगा, और जब प्रिपरेशन हो जाएगा, जब तैयारियां हो जाएंगी, तो मैं वापस तुमको लेने आऊंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार सबसे पहले मंगनी में जो मैंने बताया, जो मंगनी होती है वहाँ पर सबसे पहले लड़का एक एग्रीमेंट तैयार करता है, वो लड़की के पापा को दिखाता है। एग्रीमेंट में लड़की का मोल और लड़की की कीमत प्लस लड़की लाइफ लॉन्ग क्या करेगी, फैमिली क्या करेगा, ये अरेंजमेंट लड़के को करना पड़ता है। 2 चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद लड़की ये डिसाइड करती है कि वो लड़के को पसंद कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पसंद कर रही है तो लड़का उसको एक प्याले में दाखरस देगा, वो उसको पिएगी, और अगर नहीं पी कर रही है तो नहीं करेगी। उसके बाद लड़का उसको कुछ गिफ्ट देगा, छठवां चीज, ताकि जब वो चला जाए कुछ सालों के लिए तो लड़की उसको याद करे उन चीज़ों को देखकर। और 7वीं चीज़ वो बोल के जाता है कि मैं शादी की प्रिपरेशन में हूँ, मैं चुप्पा की तैयारी कर रहा हूँ, जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं वापस तुमको लेने आऊँगा। हालेलुया। ये 7 पॉइंट्स थे उनकी एंशिएंट टाइम में मैरिजेस यानी सगाई यानी मंगनी कैसे होती है। अब हमको इसमें ये समझना है, आप ये बात पहले समझ ले कि पुराने ज़माने में जो प्रभु का समय था या और पहले का समय, तो जल्दी जल्दी शादी हुआ करते थे। लड़कियां छोटी रहती थी और उनकी शादी कर देते थे। और अभी तक अपन देखते हैं अपने इंडिया में भी बहुत साल पहले तक भी बाल विवाह वगैरह थे जो अभी मना कर दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर भाई बहनों क्या होता था, अब अपन इसको स्पिरिचुअल रूप से देखेंगे, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लड़का एक जो एग्रीमेंट तैयार करता है, यहाँ पर हमारे यीशु मसीह ने एक एग्रीमेंट तैयार किया जिसको हम बोलते हैं नई वाचा। हालेलुया। ये आपको मिलेगा 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय 125 वचन। यीशु मसीह ने एक नई वाचा बनाई। हालेलुया। वो नई वाचा जब बनाई, उसके बाद जैसे मैंने बताया लड़की का जो पापा है वो उसको बोलेगा ठीक है ना, ये तुम
कर सकते हो, ये एग्रीमेंट मुझे पसंद है। उसी प्रकार आपको पता होगा जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया तो हम जानते हैं कि यीशु ने हमारा मेल किससे कराया? पिता से कराया। तो हमारा पापा कौन है? परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता ने देखा कि हाँ ये एग्रीमेंट सही है और वचन यूहन्ना 3:16 बोलता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने नया बादशाह बनाया, पिता ने हाँ बोला, पिता ने नया बादशाह के लिए हाँ बोला और वो धरती पर आए। हालेलुया। फिर हम देखेंगे वचन बताता है कि वो लड़के को अब वो लड़की का मोल देना पड़ता था 50 शेकेल चांदी। तो यहाँ पर मेरा मोल और आपका मोल, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु की दुल्हन है, तो हमारा मोल क्या था? वचन बोलता है हमारा उद्धार चांदी और सोने और नाशवान वस्तु से नहीं हुआ है ना, लेकिन बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। तो मेरा और मोल, मेरा कीमत और आपकी कीमत प्रभु की जान थी। हालेलुया। ना केवल जान थी, गर्दन पर नहीं कट गई, ये ना दुखदायी जान थी। प्रेज़ द लॉर्ड। गतसेमनी बाग से लेकर उनके मर जाने तक वो उतना दुख का समय जो बिल्कुल अपने समझ के बाहर है, वो सब प्रभु ने इसीलिए उठाया क्योंकि वो दुल्हन की कीमत थी। वो दुल्हन आप है क्योंकि आप विश्वासी हैं, वो दुल्हन मैं हूँ क्योंकि मैं प्रभु की विश्वासी हूँ। हालेलुया। तो आप ध्यान रखें, लड़का वहाँ तो चांदी देकर कीमत चुकाता है, लेकिन हमारे दूल्हे यीशु मसीह ने अपनी जान, दर्दनाक जान देकर दुल्हन की, मेरी और आपकी कीमत चुकाई है। हालेलुया। अभी जब प्रभु ने तो कीमत चुका दिया, अभी चौथी चीज आती है कि वो लड़की को क्या वो लड़का पसंद है या उसका एग्रीमेंट पसंद है। हालेलुया। तो आप ध्यान करें या समझें कि आप लोग जब सब जानते हैं, हमें जानते हैं कि जब प्रभु क्रूस पे लटका था, है ना, जब प्रभु क्रूस पे लटका था उसके बाद वो मरा, उसके बाद जी उठा और सारे जगह प्रभु का प्रचार है। तो जिस दिन आपने विश्वास किया, हालेलुया, जिस दिन आपने विश्वास किया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, जिस दिन आपने अपने पापों का पश्चाताप किया, जिस दिन आपने अपने पापों को अंगीकार किया, जिस दिन आपने बोला प्रभु मुझे नया जन्म चाहिए, और जिस दिन आपने यीशु मसीह को एज अ सेवियर अपने अंदर ग्रहण किया, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने वो यीशु के एग्रीमेंट को मंजूर कर लिया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति को आप वचन सुनाएंगे वो उसको नहीं मानेगा, मतलब उसने एग्रीमेंट को मंजूर नहीं किया, उसको पसंद नहीं आया। लेकिन आपने और मैंने प्रभु के एग्रीमेंट को मंजूर किया, जैसे यहूदी विवाह में लड़कियां एग्रीमेंट मंजूर करती थी और फिर आगे की प्रोसेस होती थी। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब एग्रीमेंट मंजूर हो जाता है तो लड़का वहाँ पर लड़की को एक प्याला देता है, उसमें वो क्या देता है? दाख रस देता है ना। तो आपको पता होगा जब यीशु मसीह जब गतसेमनी बाग में जाने के जस्ट पहले उन्होंने अपने चेले, जब सारे चेले 11 चेले जब फसह के पर्व में बैठे थे तो यीशु मसीह ने क्या किया, है ना? यीशु मसीह ने क्या किया? खाने पर से प्रभु ने रोटी उठाई और धन्यवाद करके तोड़ी होता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा करो। फिर प्रभु ने क्या करा? रोटी के पीछे दाखरस भी लिया, है ना, और क्या बोला? ये मेरी देह है। इसके लिए हम 2-3 वचन पढ़ लेंगे, मैं आपको निकाल के दे रही हूँ। मरकुस 14:22 से लेकर 24। हालेलुया। मरकुस 14:22 से लेकर 24। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दाख का यह रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर का राज में नया ना पीऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपना देह दिया, जब दाख का रस दिया, जो उसका ब्लड है सबको पास कर रहा है, तो वो लोग सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके देह को अपने अंदर और लहू को ले रहे हैं। उसी प्रकार आप और हम भी जब प्रभु के लहू को और देह को अपने अंदर लेते हैं तो मतलब ये है कि जो वो हमको दे रहा है, हमने उसको दिखा दिया प्रभु कि हम आपसे सहमत हैं और हम आपके बनने के लिए भी सहमत हैं। हालेलुया। उसके बाद हमने आपको बताया कि वो युवक जब ये देख लेता है कि इसने मुझे पसंद कर लिया और दाखरस पी लेती है उसकी दुल्हन होने वाली, तो फिर वो क्या करता है? उनको एक गिफ्ट देता है ना। कोई भी गिफ्ट हो सकता है, जो भी देते होंगे नहीं मालूम, लेकिन आपको ये पता है कि यीशु मसीह ने
वचन में बोला है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा है, उनको ही मिलता है, सिर्फ उनको मिलता है जो जिन्होंने प्रभु को एक्सेप्ट किया। पवित्र आत्मा कई अन्य जातियों को नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा कोई अविश्वासियों को नहीं मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा वो गिफ्ट है जो सिर्फ उनको मिलेगा जो प्रभु को अपना दूल्हा या अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मेरे पास आके पिए। हालेलुया। तो यदि आप विश्वासी हैं तो निश्चित आपके लिए प्रॉमिस है, आपके लिए एक है ही कि प्रभु आपको आत्मा देगा, है ना। और जब प्रभु का आत्मा आता है तो वो कई भाग में गिफ्ट को बांटता है। हालेलुया। उसके बाद वो जो लड़का है वो गिफ्ट देता है और उसको क्या बोलता है कि मैं अब जाता हूँ, है ना। क्योंकि वो जमाने में देखें इतना तो पैसे होते नहीं थे, लोग मेहनत मजदूरी करते थे, कहीं ये करते कहीं वो करते, छोटे छोटे काम करते, कंपनीज तो थी नहीं आज के जैसे। तो जो भी काम करते होंगे तो जो पैसा इकट्ठा करते होंगे उसके द्वारा वो लड़का या तो तंबू बढ़ाएगा या तो घर बनाएगा या तो वो जो भी इसमें जो उनके एग्रीमेंट में जो भी लिखा रहता है उसको पूरा करने के लिए वो लड़का कुछ सालों तक काम करता है। हालेलुया। और वो लड़का फिर लड़की को छोड़ के चला जाता है जब तक कि वो एग्रीमेंट की, वो कॉन्ट्रैक्ट की सारे चीजों को इकट्ठा ना कर ले, तब तक वो आ नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी क्या बोला, मैं जाता हूँ। यूहन्ना 14 में 2:3 में क्या बोलता है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ, है ना। यूहन्ना 14:2 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसे वो लड़का यहाँ इसको छोड़कर, अपने होने वाले दुल्हन को छोड़कर वो जगह तैयार कर रहा है जहाँ उसको वो लेके जाकर रहेगा, उसी प्रकार यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, है ना। जैसे वो लड़का आएगा विवाह के समय लड़की को ले जाएगा, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, पिता के घर में, है ना, जहाँ हमको जाना है। और जब वो जगह तैयार हो जाएगी वो आएगा हमको लेके फिर से वहां पर जाएगा। हालेलुया। तो ये था सगाई या मंगनी के 7 पॉइंट्स। हालेलुया। अब हम इसी पॉइंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कई साल हो जाते हैं, 1 साल से लेकर लगभग 7 साल रहते हैं, और उन 7 सालों के अंदर वो लड़का जो भी उसको तैयार करना होता है या जो भी पैसे इकट्ठे करने होते हैं या जो भी लड़की का कीमत अदा करना होता है या जो कुछ उसको करना है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उन 7 सालों में वो उसको पूरा कर लेता है। हालेलुया। अब वो पूरा जब कर लेता है तो वो खबर भिजवाता है लड़की के पापा के पास कि जो एग्रीमेंट मेरा और आपका था वो मैंने पूरा कर लिया, और आप आकर यहाँ देख लो कि ये सब कुछ जो है वो पूरा है कि नहीं। ठीक है। अब लड़की का पापा उस चीज को देखता है कि हाँ ये ठीक है, और फिर वो परमिट करता है कि अब तुम जाकर दुल्हन को लाओ, और लड़की का पापा एक डेट डिसाइड करता है। लड़की का ही पापा, कोई और लड़की का पापा एक डे डिसाइड करता है कि इस दिन तुम लड़की को लेकर आओगे, और वो डे जो भी लड़की का पापा डिसाइड करेगा वो मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हमको बोल के गए कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, उसके बाद क्या होगा आपको याद होगा, एक वचन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि चेले पूछते प्रभु तू कब आएगा, तेरे आने के चिन्ह क्या है ना, या कई और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो प्रभु क्या बोलता है, पुत्र वो दिन को नहीं जानता, न पुत्र जानता है न स्वर्ग के दूत जानते हैं, केवल पिता जानता है। हालेलुया। केवल पिता क्यों जानता है, केवल पिता इसीलिए जानता है ताकि जब ये लड़का जब ये पूरा सब कुछ अच्छे से तैयार कर लेगा, पिता जब इसको देखेगा कि हाँ इसने अच्छा कर लिया है, पिता जब परमिट करेगा लड़की का, तभी वो लड़की को लेने जाएगा। हालेलुया। इससे हमको ये समझना है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमारा पिता है। अभी ये संसार हमारा पिता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वचन बोलते हैं हमारा स्वदेश वहाँ पर है, और ईश्वर ने हमको पिता से मिला दिया है ना। तो पिता जब वो जो घर यीशु मसीह जो जगह हमें तैयार कर रहा है, जब पिता देख के बोलेगा कि हाँ ये परफेक्ट है, आने वाले दुल्हन के लिए परफेक्ट है, अब तुम इस दिन इस घंटे इस लम्हे जाना और दुल्हन को लेके आना, तभी पुत्र जाएगा और तभी पुत्र दुल्हन लाएगा। हालेलुया। उसके बाद हमको पता है अभी लेट हो रहा है ना,
सब कोई कह रहा है कि देर हो रही है, देर हो रही है, लेकिन देर क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु हमारे जगह बना रहा है। जैसी जगह बनेगी हमारा पिता उसको देखेगा और उसको बोलेगा दुल्हन को लेके आओ, और उसी समय यीशु मसीह बादलों पर हमको लेने आएगा। हालेलुया। अभी यहाँ तो हमने ये सब देखा, अब हमको एक चीज देखना है कि जब ये जो दूल्हा है, होने वाला दूल्हा संसार का, जब ये चला जाता है ना, 7 वर्ष 8 वर्ष और 5 वर्ष, जितने वर्ष भी जाता है कमाने या जो भी इंतजाम करने, उसी प्रकार हमारा दूल्हा भी ऊपर गया है, हमको अपनी आत्मा देके गया है। तो हमको क्या करना है ना? दूल्हा तो वहाँ अपना काम कर रहा है, वो हमारी तैयारियां कर रहा है ना, हमको उसने अपनी आत्मा दिया है। तो वचन बोलता है कि हमको अपने भले कामों के द्वारा प्रभु की महिमा करनी है ना, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु की महिमा करनी है। यदि हम नया नियम पढ़े तो पूरे जगह हमें कैसे जीना है, कैसे जीना है, कैसे जीना है, इससे पूरा भरा पड़ा है ना। वचन बोलता है कि अपने अपने मनों में परमेश्वर के सामने आत्मिक गीत गाया करो, उसकी भक्ति करो, प्रार्थना करो, दीनों की सहायता करो, जो विश्वास में निर्बल उसको खड़ा करो। ऐसे बहुत सारी बातें भाई बहनों जिनको हमें करना है। प्लस एक और मेन बात यह है कि हमको पवित्र आत्मा से रोज रोज भरपूर रहना है। हालेलुया। वो जो दुल्हन रहती थी, मान लो उसने कुछ भी नहीं, मान लो कंगन दिए, तो कंगन तो हाथ में पहनी है ना। सुबह उठे तो जो कंगन दिख रहा है, या याद कर रही है, उसको याद कर रही है कि वो ऐसा है वैसा है, ये जो भी याद करती होगी, उसी प्रकार हमको भी प्रभु के कांटेक्ट में रहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कांटेक्ट से दूर हो गए। इसलिए प्रभु कहता है संसार की चिंताओं से दूर हो जाओ। खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताएं आत्मिक रूप से एक दुल्हन को सुस्त कर देती है ना। जैसे हमने मत्ती 25 में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें 10 कुमारियों के बारे में है। 10 कुमारियां, दूल्हे के आने में देर हो रही है ना, सभी मशाल है, सभी के पास मशाल जल रही है। अब जब दूल्हे के आने में देर हुई तो 10 के 10 सो गई है ना, 10 के 10 हो गई। और अचानक से आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे वेट करने को चलो। सब हड़बड़ उठी। जिनके पास कुप्पी में तेल था उन्होंने अपनी मशालों में शायद वापस डाला होगा, मशाले और जलने लगी और वह दूल्हे से मिलने को चली गई। लेकिन जिनके पास तेल नहीं था, मशाले तो पूछ रहे और साथ में तेल नहीं है, तो वो कैसे जलेंगे मशाले? बिना मिट्टी के तेल का तो जलेंगे नहीं। तो ये लोग क्या बोल रही हैं इनसे कि हमको अपने तेल में से दो। ये बोल रही है कि अभी इतना नहीं है कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए पूरा हो, बेहतर है तुम बेचने वालों के पास जाओ। यदि आप मत्ती इसको निकालेंगे, मत्ती 25 में तो एक वर्ड आता है यहाँ पर, बेचने वाले, है ना। ये आपको मिलेगा 9वां वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। तो अभी हम जानते हैं कि दूल्हा आया नहीं है, अभी दूल्हा ऊपर ही है, प्रभु के पास है, हमारे जगह तैयार कर रहा है। और अभी क्या समय है? अभी समय तो ये है कि जिनके पास प्रभु का आत्मा है वो रोज रोज प्रभु की आत्मा से अपने आप को भरे, रोज रोज नए अभिषेक से, नए रिश्ते से, नए कॉन्टेक्ट से प्रभु से अपनी आत्मा को भरे, उसकी होली स्पिरिट से भरे। और जिनके पास आत्मा नहीं है, वर्ड बोलता है बेचने वालों के पास जाकर उनसे मोल ले लो। वही की प्रकाशित वक्त 3 अध्याय में बोली गई है ना कि बेचने वालों से जाकर मोल लो। मोल मतलब आपके पास क्या है देने के लिए। मान लो आपके पास 100 रुपए है, अभी तो लॉकडाउन है, सब्जी वाले सामने से गुजरते हैं, है ना, तो आप उनको 100 रुपए देके आलू प्याज धनिया मिर्ची टमाटर खरीद लेते हैं। 100 रुपए देते हैं, वो आपको सब्जी देता है, ऐसे होता है ना। उसी प्रकार प्रभु क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, मोल लो। मतलब आपके पास जो है, आप यीशु के पास बैठो, आप पिता के पास बैठो और उनको अपना चीज दो, वो आपको पवित्र आत्मा देंगे। हालेलुया। अब ये वो क्या है जो आप दे सकते हो? तो वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। आपके पास यदि प्यास है, प्यास यानी थर्स्ट है, थर्स्ट यानी इच्छा है कि प्रभु मुझे आपका आत्मा चाहिए, तो आप निश्चित प्रभु के पास बैठे, वो आज भी प्रॉमिस पूरे करते हैं और वो आपको पवित्र आत्मा देंगे। हालेलुया। उसके बाद प्यास के संग संग आंसू भी रहते हैं। आंसू मिल गए तो डबल काम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे आंसू देख नहीं सकता। भजन संहिता में उन्होंने कहा कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा करके रखता हूँ। हालेलुया। तो रोए, प्रभु के चरणों में बैठे, क्योंकि देने वाले अभी सिर्फ यीशु मसीह है और अभी सिर्फ पिता है जो यीशु के नाम से भेजते हैं, यीशु अपने नाम से देते हैं पवित्र आत्मा, जो एक तेल के रूप में हमें हर रोज चाहिए। हालेलुया। चलिए अभी हम कहाँ थे? हाँ, तो दुल्हन को क्या करना था, हम ये देख रहे थे। दुल्हन
को आत्मा से रोज भरना है, जिनको नहीं मिला है उसकी मांग करना है, और जैसे वचन बताता है हमको वैसा जीना है। मान लो 100% तो नहीं जी सकते, पॉसिबल नहीं है, 70% जी सकते हैं। जहाँ गलती हुई प्रभु का लहू हमारे लिए है, हम उसके लहू से माफी मांग कर फिर से हम नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जब पिता देख लेता है कि हाँ ये सब कुछ है, वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ अब दुल्हन को लेके आओ, और ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, दुल्हन के लिए सब कुछ बढ़िया है। तो दूल्हा जो है भाई बहनों, वहाँ पर इजराइल में, यहूदी जाति में मोस्टली 90% जो दूल्हे हैं, या 98% पकड़ ले, दूल्हे हमेशा रात को ही आते हैं, है ना, रात को ही आते हैं। तो उसके लिए अभी तो अपने यहाँ ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं, पहले तो ट्यूबलाइट्स थी नहीं। तो दूल्हा आएगा तो अंधेरे में कैसे आएगा, या ये लोग उठेंगी तो कहाँ भिड़ेंगी, कहाँ क्या करेंगी। इसीलिए जो दुल्हन हुआ करती थी, होने वाली दुल्हन, ये अपने पास तेल रखती थी, दिया रखती थी, और वो दिया रेगुलर जलते रहता था, है ना, ताकि जब भी वो आ जाए, जैसी अरेंजमेंट हो गई, तैयारी हो गई, दूल्हा को आना है, इनको पता है कि हाँ इतने समय बाद शायद आ सकता है ना। तो जब वो आने का जैसे उसको समय रहता था, जैसे इनको थोड़ा सा भी वो रहता था कि 1 साल 2 साल बाद, तो ये लोग प्रिपेयर रहती थी, प्रिपेयर है कि हाँ ठीक है, अपने गहनों से प्रिपेयर है, अपनी बॉडी से प्रिपेयर है, अपने माइंड से प्रिपेयर है कि हमको अचानक से ही यहाँ से जाना पड़ेगा ये घर को छोड़ के। तो क्या होता है, दूल्हा आता था आधी रात में। आपको याद होगा मत्ती में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आधी रात को धूम मची। यीशु मसीह भी आधी रात को आएंगे। और एक और वचन मैं आपको बताती हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका दूसरा वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। मतलब जैसे चोर रात को आ रहा है, उसी प्रकार यीशु मसीह उस समय आएगा जब ये विश्वासी जाग ना रहो। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, जागते रहो। हालेलुया। तो जब ये यीशु मसीह और वो दूल्हा जब वो रात को चोर के समान आते हैं, तो जब ये रात को आएंगे तो ये लोग क्या करते थे उस जमाने में, ये जो वहाँ के दूल्हे रहा करते थे, वो एक मेढ़ होती है जिसको आप जानते होंगे, भेड़ा होती थी ना, मेढ़ा। भेड़ जो बड़ी हो गई है उसके बड़े बड़े सींग रहते थे, उस सींग को बजाते थे, उसको बोलते थे शोफर। शोफर है ना, शोफर मतलब मेढ़े के सींग को बजाना। अब ज्यादा तो इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं वहाँ पर कि वो शहनाई वगैरह बजाएंगे, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको बजाने का मतलब ये था कि रात में हम जब आ रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहाँ पे शोर हो रहा है, वो लोग धूम मचा रहे हैं क्योंकि वो दुल्हन को लेने आए, वो शोफर बजा रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, और वो फिर आते थे दुल्हन को लेने। यहाँ पर हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से मैं पढ़ रही हूँ। वचन बोलता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग में क्या है, घर बनाने, स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार धीरे से होएगी, क्या बहुत जोर से आवाज पूरी जगह गूंज जाएगी। जैसे दुल्हन को लेने वो आएगा दूल्हा, वहाँ पूरे सब बाराती के संग जो भी घर के लोग सब जाग जाएंगे, है ना। उसी प्रकार ललकार होगी और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही क्या होगी, फूकी जाएगी। वो लोग शोफर फूकते हैं, यहाँ परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की तुरही जो स्वर्ग में उसको फूकेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो दूल्हे हैं उसके दोस्त लोग मेढ़े के सींग को बजाते हैं, शोफर को, यहाँ पर प्रधान दूत वो नरसिंगा फूकेगा। हालेलुया। और ऐसा जब होगा तो एक चीज मैं बताना भूल गई कि जब से दुल्हन की मंगनी होती है, तब से दुल्हन अपने मुंह पर एक पर्दा डाल के रखती है, ये दिखाने के लिए कि मेरी मंगनी हो गई है, और ये एक सिम्टम रहता था कि ये मेरी दुल्हन है ना। तो जब ही दूल्हा आया तो जिसकी मुंह ऐसे ढका है जो उसकी दुल्हन है, दूल्हा जल्दी जल्दी में उस दुल्हन को अपने संग, फिर उसकी सहेलियां जो उसके संग वेट करते थे अपने संग ले गया। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको लेके जाएगा और हमको उस जगह लेके जाएगा जहाँ पर उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। अभी यहाँ पर इतना हो गया। अभी जब घर में ले जाता था तो वहाँ पर उनका विवाह चुप्पा नाम से होता था। हालेलुया। एक प्रोसेस थी चुप्पा की, वहाँ पर विवाह का पूरे रीति नियम पूरे होते थे। यहाँ पर हमको देखना है कि थर्ड प्रोसेस
अब शुरू हो रही है आनंद मनाने की। पहला था मंगनी, सेकंड विवाह। विवाह में ऐसी है कि दूल्हा चोरी चोरी आएगा, चुपचाप से आएगा, हल्ला मचाते आएगा, दुल्हन को उठा के ले जाएगा। दुल्हन जग रही है तो उसके संग चली जाएगी, अगर तैयार है तो, नहीं तो वो वहीं पे रह जाएगी और दूल्हा ढूंढेगा और फाइनली उसको लेके जाएगा, है ना। आत्मिक रूप से हमको ये बताया जा रहा है, यीशु मसीह बोलता है तुम क्या करो, जागते रहो, तुम क्या रहो, तुम तैयार रहो, तुम अपने मन को प्रभु में लगाए रखो, क्योंकि वो बहुत जल्दी बादलों पर आ रहा है। अभी भाई बहनों आपको एक चीज और समझना है, जो इजराइल देश है, जो यहूदी रीति रिवाज है, जब लड़की अपने घर पहुंची, मतलब लड़के के घर पहुंची, तो वहां पर 7 दिन का आनंद मनाते थे। 7 डेज, 7 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं। आपको याद होगा न्यायियों की किताब में शिमशोन के बारे में, है ना, शायद न्यायियों 14 में शिमशोन के बारे में है। शिमशोन भी यहूदी व्यक्ति था, है ना, प्रभु का चुना हुआ नाज़ीर था, अभिषिक्त था, और उसका मन एक पलिश्ती औरत पे आ गया। और अगर यदि आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, पलिश्ती औरत पे जब आ गया तो वो वहां पर गया, अपने पापा लोग को बोला कि मुझे वो औरत पसंद आई, मेरे उससे उस लड़के से विवाह करा दो। और 7 दिन वहां पे लेकर 7 दिन तक वहां पर उन लोगों ने एंजॉयमेंट करा, यानी भोज हुआ, आनंद किए, खाना पीना हुआ, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो उसी प्रकार 7 दिन तक जब प्रभु आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा, उन कुमारियों को जो 5 होशियार है, जिनके पास तेल है, यानी पवित्र आत्मा है, यानी जो जाग रही हैं, जो कनेक्शन में प्रभु के हैं, जो सो नहीं रही हैं, उनको अपने संग जब लेके जाएगा तो 7 साल हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। यहाँ हम तो चले जाएंगे, है ना, जैसे क्रिश्चियन के में लिखा है, जो रोकने वाला वो पवित्र आत्मा, वो हमारे संग हमको लेके 7 वर्ष के लिए स्वर्ग में गया। वहां पर जब स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे भाई बहनों, तो एक सिंहासन होगा, है ना, महान श्वेत सिंहासन अलग है, ये सारे लोगों के न्याय के लिए, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। लेकिन एक और सिंहासन है, ये उन मनुष्यों के लिए जो प्रभु के विश्वासी हैं, और वहां पर परमेश्वर जो हमने जो जीवन में करा है, हमने जो भी जीवन में करा, प्रभु के लिए हमने जो कुछ भी काम करा है, उन चीजों का न्याय किया जाएगा। उनका जो यहाँ से वहां जाएंगे वो है प्रतिफल का न्याय। हालेलुया। ये हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय। यहाँ पर 13वां वचन से मैं छोटा सा चीज समझाना चाहती हूँ। 13वें वचन में 1 कुरिन्थियों 3:13, आप इसको पूरा पढ़ना, 10 वचन से पढ़ना, मैं आपको सिर्फ 13 बता रही हूँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, न्याय जब हमारे प्रतिफल का न्याय होगा। अनंत मौत और स्वर्ग का न्याय नहीं, हम चले गए ना, स्वर्ग में ही है, प्रभु के साथ में रहेंगे, नए यरूशलेम में रहेंगे। लेकिन हमने जो काम किए धरती पर, है ना, कोई भी ठंडा पानी पिलाए, कोई के लिए प्रार्थना करे, प्रभु के संग रहे, प्रभु का प्यार करे, तो बहुत सारे जो हम काम करते हैं उनका न्याय कैसे करा जाएगा। 1 कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग, है ना, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह आप जब बचेगा, परंतु जलते जलते। इसका सीधा सिंपल सा मोटिव ये है कि यदि हमने प्रभु के लिए, हम कुछ प्रभु का नाम लेके कुछ काम कर रहे हैं, जैसे प्रभु क्या बोलता है, तुम यदि दान दो तो दाहिने को भी, बाएं हाथ को भी ना पड़े, मालूम पड़े कि दाहिने ने क्या दिए है। यदि हम कोई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम दिखावा कर रहे हैं, तो वो प्रतिफल आग से जब परखेगा तो वो काम हमारा जल जाएगा, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमसे भाई बहन है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमको सीधे यीशु मसीह को ही महिमा देना है, वो महिमा अपने ऊपर नहीं लेना है। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा हमको वहां पर अवॉर्डेड मिलेगा, मुकुट पहनाए जाएंगे स्वर्ग में 7 वर्ष के लिए, और स्वर्ग में ही आनंद मनाया जाएगा, जो हमारे पिता का घर है। हमारे पिता के घर में ही आनंद मनाया जाएगा। लड़की के घर में ही विवाह होता है, हमारा विवाह स्वर्ग में ही मेमने के साथ होगा, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। दुल्हन मतलब कलीसिया को दुल्हन बोलते हैं, और दुल्हन को ही देह बोलते हैं। हम मसीह के देह हैं, हम मसीह के दुल्हन हैं, हम मसीह की कलीसिया है। हमारा विवाह हमारे पापा के घर में यानी स्वर्ग में होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है यहूदी विवाह में, लड़की फिर 7 दिन बाद अपने दूल्हे को लेके वापस अपने संसारिक घर में आती है। दूल्हा तो आया,
दूल्हा लेके अपने पापा के घर में चला गया। दुल्हन वहां चली गई। 7 दिन तक वहां पे आनंद हुआ, भोज हुआ, और उसके बाद 7 दिन बाद वो दुल्हन और दूल्हा दोनों जन वापस से यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर जो घर में उसके मम्मी पापा छूट गए हैं, या उसके दोस्त छूट गए हैं, या पड़ोसी छूट गया, उनको दिखाने। हालेलुया। तो आपको याद होगा एक वचन बहुत अच्छा है, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। आप इसको 11 से लेके पूरा अब 21 अध्याय तक पढ़ना। मैं आपको मेन यहाँ बता रही हूँ 13वां वचन, प्रकाशित 14 बता रही हूँ। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार है ना, वो लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं, और उसके पीछे स्वर्ग की सेना है। हालेलुया। ये कौन है? ये वही है, ये हम है और आप जो यहाँ से वहाँ गए और वापस वहाँ से इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, यहाँ पर 1000 वर्ष के लिए, और 1000 वर्ष का राज्य यीशु मसीह का यहाँ पे शुरू होने के लिए। हालेलुया। इससे लगे एक और वचन आपको और क्लियर हो जाएगा। हम निकालेंगे जकरिया उसका 14वां अध्याय। जकरिया 14 के 5 में आप यदि पढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट नीचे के 2 लाइन पढ़ रही हूँ। जकरिया 14:5 में ऐसा लिखा है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हालेलुया। ये कौन पवित्र लोग रहेंगे? ये भाई बहनों, मैं रहूंगी, ये आप रहेंगे, ये वो कलीसिया है, ये वो दुल्हन है जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया और यीशु को अपना उद्धार करता मानो और यीशु के साथ अपना जीवन गुजारे। कई मुश्किलें आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन प्रभु कहता है जो घर चट्टान पे बना है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर चट्टान पे बना है। मिट्टी वाले घर पे भी, रेत वाले घर पे भी आंधी आई, चट्टान वाले घर पे भी आंधी आई, लेकिन जो रेत में गिरा है वो गिर के टूट गया, ध्वस्त हो गया, लेकिन चट्टान का घर बना रहा। हालेलुया। तो हम जानते हैं, आज मैंने आपको 3 चरण बताए कि मेमने का विवाह कैसा होगा। पहला चीज, मेमने का विवाह यहूदी रीति से ही होगा। हालेलुया। उसमें पहला है मंगनी, सेकंड है विवाह, और थर्ड है आनंद मनाना या बड़ा भोज। हालेलुया। इसको आप अच्छे से समझना, अपनी बाइबल लेके बैठना ताकि आप इसको समझने पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के डेट में ये है कि यदि पवित्र आत्मा है तो रोज पवित्र आत्मा के कांटेक्ट में, यीशु के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि प्रभु ने बार बार बोला कि सावधान रहो, सावधान रहो, जागते रहो। ये कुंवारियां सो गई, लेकिन हमें जागना है। हालेलुया। तेल लेना है, यानी पवित्र आत्मा चाहिए। जिनके पास आत्मा है वो कांटेक्ट में रहो प्रभु के। और यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो आज भी प्रभु अपना आत्मा दे रहा है, क्योंकि वो अभी भी बादलों पर नहीं आया। तो उसके लिए आप प्रभु से बोलो, प्रभु मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासी हूँ, और तू मुझे अपनी आत्मा दे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तेरी दुल्हन हूँ। हालेलुया। एक वचन है पहले में ऐसा लिखा, 2 अध्याय में यीशु मसीह बोलता है, वो शैतान, हम तो चले जाएंगे 7 वर्ष के लिए, ऊपर चले जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन संसार पे बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, है ना। एक दिन आपको बताएंगे, दानियल में लिखा 2 अध्याय में कि पति स्वर्गदूतों के साथ गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, ये सब यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर में चालू हो जाएंगे। आपने देखा यूरोपियन कंट्रीज में कई लोगों ने लेस्बियन मैरिज को, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करा। मैंने उन्होंने बोला कि ठीक है कर सकते हैं, कई लोग ने मैरिजेस करे भी हैं, है ना, लेकिन एक कम से लिमिट में कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक रोकने वाला है। थेस्सलुनीकियों में लिखा, थेस्सलुनीकियों में पवित्र आत्मा रोक रहा है जो मेरे और आपके अंदर है। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपको लेके चला जाएगा तो जगत की ज्योति चली जाएगी, यहाँ अंधकार चालू हो जाएगा, शैतान का काम चालू हो जाएगा। 666 की मोहर एकदम प्रेशर में चालू होगी। 1 वर्ल्ड रिलीजन प्रेशर में चालू होगा। 1 करेंसी, डिजिटल वर्ल्ड एक साथ चालू होंगे। और जो विश्वासी यदि छूट गए, है ना, जो छूट गए, कई छूट भी जाएंगे, हो सकता है प्रभु ना करे कोई छूटे, लेकिन बाई चांस कोई छूट गया तो दर्दनाक मौत मिलेगी, उसको सह लेना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते वो 666 की मोहर लगवाना, वो पशु की या भरमाने वाले की पूजा करना। तो अभी हमें इतना करना, हम देख रहे हैं कोरोना वायरस आ गया, अफ्रीका में 15 करोड़ टिड्डियां एक साथ निकल गई हैं। आपने देखा होगा न्यूज में 4-5 दिन पहले आया। फिर मिसिसिपी में एक बड़ा ज्वालामुखी आया, उसके बाद इंडिया में, चाइना में बड़ा भूकंप आया, है ना। कुछ ना कुछ रोज रोज हो रहा है। कोरोना तो फैला ही हुआ है, ये बताया जा रहा है, धूम मच रही है कि देखो यीशु मसीह आ रहा है। वो दुल्हन तो जब देखती थी कि हाँ ये तैयारी का समय अब हो गया, दूल्हा मेरा आ रहा है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करती थी, है ना। वो संसारिक दुल्हन अपने आप को श्रृंगार करती होगी या जो भी प्रिपरेशन करती होगी,
हमको तो वर्ल्ड बता रहा है, प्रभु खुद बता रहा है कि मैं आने वाला हूँ। तो हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में रोज भरना है। तीसरा चीज, अगर आत्मा नहीं है तो उसकी आत्मा मांगना है। आज ही घुटने पकड़ लें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि प्रभु आपको अपनी आत्मा दे, और जब वो बादल पर आए हम सब चले जाएं, उसको हम बोलते हैं रैप्चर। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 थी निर्बुद्धि, उनमें से 5 थी समझदार, उनमें से 5 थी निर्बुद्धि, उनमें से 5 थी समझदार। ला 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 ला। निर्बुद्धियों ने मशाले तो ले ली पर अपने साथ तेल ना लिया। निर्बुद्धियों ने मशाले तो ले ली पर अपने साथ तेल ना लिया। समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया। समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे के आने में होने लगी देर, ऊँघने लगी वो और सब सो गई थी। दूल्हे के आने में होने लगी देर, ऊँघने लगी वो और सब सो गई थी। आधी रात को होने लगी धूम, दूल्हा आ रहा चलो मिलने को उससे। आधी रात को होने लगी धूम, दूल्हा आ रहा चलो मिलने को उससे। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ला 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 ला। निर्बुद्धियों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ दे दो हमको। निर्बुद्धियों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ दे दो हमको। मशाले घर जो जले ना हमारी तो कैसे मिलेंगे दूल्हे से हम भी। मशाले घर जो जले ना हमारी कैसे मिलेंगे दूल्हे से हम भी। ला 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 ला। समझदारों ने कहा नहीं है इतना, तुम जाकर तेल खुद ही खरीदो। समझदारों ने कहा नहीं है इतना, तुम जाकर तेल खुद ही खरीदो। रास्ते में थी वे तो दूल्हा आ पहुंचा, ले गया 5 समझदारों को वो संग। रास्ते में थी वे तो दूल्हा आ पहुंचा, ले गया 5 समझदारों को संग। ला 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 ला। द्वार बंद हो गया जब तब ये पांची कहने लगी हमारे लिए खोलो। द्वार बंद हो गया जब तब ये पांची कहने लगी हमारे लिए खोलो। स्वामी ने कहा मैं जानता नहीं तुमको कौन हो, तुम मैं पहचानता नहीं तुमको। स्वामी ने कहा मैं जानता नहीं तुमको कौन हो, तुम मैं पहचानता नहीं तुमको। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 10 कुंवारियां अपनी मशाल लेकर
हमको और तुमको। ला 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 जैसे कुमारियाँ अपनी मशाल लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। जैसे कुमारियाँ अपनी मशाल लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 थी निर्बुद्धि, उनमें से 5 थी समझदार, उनमें से 5 थी निर्बुद्धि, उनमें से 5 थी समझदार। ला 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये वचन दिया परमेश्वर। जो परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे थे और जिन्होंने उस वचन को ग्रहण किया है, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे गिड़गिड़ा के विनती करता हूं प्रभु, ये कभी भी यहाँ छूटने ना पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। हे पिता, इन्हें भी सुंदर बना परमेश्वर। हे पिता, इन्हें भी सजा संवार और तैयार कर कि दूल्हा तू जब आ रहा है तो प्रभु हमारी कलीसिया और वे कलीसियाएं जो मसीह को पूरी तरह से प्यार कर रही हैं, उसकी बाट जो रही हैं, वो तेरे संग जा सके। प्रभु 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 यीशु, आप इन लोगों को और मुझे और मेरे परिवार को एक अच्छी सुंदर दुल्हन बना परमेश्वर। हे पिता, हमारे काम भलाई के हो, हमारे वस्त्र के धागे बनाई से बढ़ते जाए परमेश्वर, और हम तेरे आभूषणों से भरते जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इन सब को आशीष दे। और जब तू आए परमेश्वर, तो अपनी दुल्हन को एक भी जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यहां रुकने ना पाए प्रभु। हे पिता, ऐसी दृढ़ता, ऐसी ताकत इस दुल्हन को देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु, तू इनकी सहायता कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी शांति और परमेश्वर तेरा अद्भुत प्यार सुनने वालों के ऊपर अब से लेकर दोबारा जब तक तू बादलों पर ना आए बना रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।